देखिए, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक करके उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए कुछ थ्योरी का जरूरत होगा तो वो भी बताएंगे। तो जब हम अपने मित्र से बात किए कि कैसे इस पर कुछ सजेशन दे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, थर्ड सेमेस्टर में आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है और अभी थर्ड सेमेस्टर का एक बैच पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंटिन्यू है। तो आप ऐसा कीजिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सिलेबस है उसके अनुसार आप थ्योरी बताइए और चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा उसको अलग वीडियो में आप बता दीजिए। हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, तो हम ये डाउनलोड किए हैं। थर्ड सेमेस्टर का प्रिंट भी कर लिए, थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस। आप लोग भी जरूर से जरूर सिलेबस अपने पास रखिए। जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपके मोबाइल में तो पीडीएफ होगा, मगर उससे नहीं, हम आपको बोल रहे प्रिंट करके अपने पास रखिए और अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को याद कर लीजिए। ठीक है, याद करना कोई बड़ा चीज नहीं है, ऐसे भी जो बच्चा पढ़ते रहता है उसको याद हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि सिलेबस को ऐसा होना चाहिए कि सिलेबस याद हो जाए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो सिलेबस है, ये इसमें तो उल्टा दिख रहा है। इसमें चूंकि ये फ्रंट कैमरा किए हुए है ना, तो आज जब सिलेबस को हम दिखाने लगेंगे तो हम बैक कैमरा करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो शब्द है इंग्लिश का, इसका मतलब तो बहुत सिंपल है कि बिल्डिंग को बनाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। बिल्डिंग का हिंदी भवन, तो भवन निर्माण करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन निर्माण करना है। जब भवन निर्माण करना है तो कैसे निर्माण होगा, कैसे कैसे होगा, ये पूरा जो सिलसिलेवार चीज है यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसको बढ़िया से समझिए, आप भी थोड़ा स्थिर होकर सोचिए। तो एक भवन निर्माण में, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अगर वो सब चीज आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो समझिए बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा दिया हुआ तो समझिए और अच्छा है कि नहीं। तो भाई चलते हैं, भवन निर्माण कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम एक ड्राइंग जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इसी ड्राइंग के हिसाब से होगा मेरा काम, और फिर ड्राइंग के हिसाब से डिजाइन बनता है और डिजाइन के हिसाब से आपका क्या साइज का कॉलम होगा, क्या साइज का बीम होगा, कितना स्पेसिंग पर हर चीज होगा। तो ये सब चीज डिसाइड होता है आपका डिजाइन से। लेकिन ड्राइंग से हम लोग जमीन पर चूना डालते हैं, जिस ग्राउंड में बनाना है तो चूना डालते हैं कि ये दीवार का है, ये कॉलम का है। यहाँ पर सॉरी, कॉलम जो होता है टेक्निकल वर्ड है पिलर का। गांव घर में जिसको हम पिलर बोलते हैं उसको टेक्निकली कॉलम बोला जाता है। वो लो, आप लोग भी पढ़िएगा आगे जाके। तो कहाँ पर कॉलम डालना है, मतलब पिलर का गड्ढा करना है, कहाँ पर दीवार देना है, कहाँ पर सीढ़ी देना है, तो ये सब चीज हम लोग चूना डाल के करते हैं। चूना डालने के बाद क्या करते हैं, चूना डालने के बाद हम लोग गड्ढा करते हैं। अगर जो पिलर वाला घर है तो पिलर के लिए गड्ढा करेंगे। अगर दीवार ही मोटा दीवार दे के छत ढाल रहे हैं तो दीवार का गड्ढा करते हैं, जिसको दावा देना कहते हैं, देहाती में दावा देते हैं। तो जिसका जितना पहले बोलता था कि इसका जो है ना एक मर्द जो है सो दावा दे रहे, मतलब हो गया क्या, लगभग लगी 7 फीट नीचे जमीन के नीचे गड्ढा करके इतना मोटा करके दीवार नीचे से उठाया, ऊपर भी 20 इंची का दीवार, मतलब 2 ईटा इतना लंबा जितना होगा उतना दीवार मोटा करके ऊपर छत ढलाई करता है। तो इस तरह का भी होता है। तो गड्ढा किए, तो देखिए इस सब का एक टेक्निकल नाम है। जैसे चूना गिराए तो उसको टेक्निकली लेआउट करना कहते हैं, लेआउट करना। उसी तरह से जो गड्ढा किए उसको एक्सकेवेशन कहते हैं। तो जो हम लोग भी जो काम कराते हैं उसमें हम लोग का जो काम आ जाता है कि हाँ इस बिल्डिंग को बनाना है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को ले जाते हैं, तो सबसे पहले लेआउट करते हैं।
लेआउट जो होता है, जिस दिन लेआउट किया जाता है उस दिन कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ रहना होगा, इंजीनियर को वहाँ रहना होगा और एक पेपर पर लेआउट दे के फोटो बना के और साइन कराया जाता है कि हाँ इस दिन इसको लेआउट दिया गया। तो लेआउट आपको देना होगा, आप भी जब सर्विस में जाइएगा तो आपको लेआउट करना होगा। फिर एक्सकवेशन मतलब गड्ढा जो कर रहा है उसको भी प्रॉपर चेक करना होगा कि ये सही से गड्ढा किया है कि नहीं, सही डेप्थ दिया है कि नहीं, उसका फिनिशिंग ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ आपको जाके चेक करना होगा। तो ये एक्सकवेशन है जिसको हम लोग अर्थवर्क भी बोलते हैं। मतलब कि अर्थ मतलब जमीन धरती हो गया, तो धरती पर का जो काम, धरती नीचे का जो काम, उसको अर्थवर्क बोला जाता है। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन मतलब एक्सकवेशन अर्थवर्क में क्या कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं मतलब गड्ढा कर रहे हैं। अब हम लोग जब गड्ढा कर लेंगे तो क्या होगा, तब कास्टिंग शुरू होगा। क्या चीज का जी, तो जमीन के नीचे का पिलर का मतलब नीचे का ढलाई होगा, ढलाई को अंग्रेजी में कास्टिंग बोलते हैं, याद रखिए। तो नीचे का पिलर का जो नीचे का पोर्शन होता है इसको राफ्ट बोलते हैं, तो राफ्ट का कास्टिंग होगा, ठीक है। उसको कास्टिंग किए करते करते हम जमीन पर लाएंगे। जमीन के बाद अब हमको ये डिसाइड करना रहता है कि कितना ऊंचा इसको बनाना है, घर को कितना ऊंचा बनाना है, घर के जैसा फर्श को कितना ऊंचा बनाना है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि प्लिंथ इतना हाइट रखना है, 2 फीट हाइट रखना है, 3 फीट हाइट रखना है। जनरली हम लोग प्लिंथ का जो हाइट डिसाइड करते हैं वो सड़क से करते हैं कि सड़क कितना हाइट है। अगर फ्लड वाला एरिया है तो पता करते हैं फ्लड मतलब बाढ़, कितना बाढ़ आता है, कितना हाइट का, उस हिसाब से थोड़ा और ऊंचा रखेंगे अपने फर्श को, और ऊंचा फ्लोर को और ऊंचा रखेंगे। तो ये चीज हो गया कि जमीन से ऊपर फर्श तक, फर्श को लेकिन छोड़ के प्लिंथ हो गया, ठीक है। अब उस फर्श के ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखिए, उसके बाद ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, दीवार है, खिड़की है, दरवाजा है, और उस सब का जगह छोड़ना है कि हाँ यहाँ से ये गेट होगा, यहाँ से इतना चौड़ा गेट होगा, यहाँ पर खिड़की है। तो ये सब चीज तो आपको छोड़ना होगा दीवार में। फिर जैसे उसके बाद आएगा आपको सबसे पहले लिंटल का कास्टिंग करना है। तो लिंटल कास्टिंग कैसे होगा जी, कितना हाइट पर होगा, ये सब चीज आपको बताना होगा, साइट पर जाके बताना होगा। आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपको बताना होगा। 7 फीट हाइट रखना है, डिजाइन ड्राइंग में दिया रहेगा 7 फीट हाइट रखना है। कितना मोटा रखना है, जनरली 6 इंच रखते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ते थे तो mm में पढ़ते थे, लेकिन जनरली आपको फीट में ही काम करना होगा, ठीक है। और जाने के बाद समझ में आ जाता है कि कितना कैसे होता है ये सब चीज। तो फीट में ही तो 7 फीट हाइट पर लिंटल शुरू होता है, 6 इंची का लिंटल हो गया। फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ, ब्रिक वर्क होगा, फिर वाल बीम होता है, वाल बीम और छत दोनों का एक साथ कास्टिंग किए, छत कास्टिंग हो गया। उसके बाद छत के ऊपर क्या करते हैं, या तो 2 महल बनाते हैं और पेरापेट देते हैं। ये पेरापेट क्या है जी, ये पेरापेट क्या है, तो जो बच्चा उधर को गिरे ना उसके लिए जो दीवार चारों तरफ देते हैं उसको पेरापेट बोलते हैं। उसको 4 दीवारी देहाती में कर सकते हैं, छत पर 4 दीवारी दे दिए चारों तरफ, जनरली 2.5-3 फीट का हाइट का देते हैं, तो वो दे दिए। तो उसको पेरापेट अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो दे दिए। 2 महल बनाना है, 2 महल बनाए। अच्छा देखिए, हाँ जब जमीन से ऊपर जा रहे हैं तो आपको सीढ़ी भी देना होगा। तो बिल्डिंग में तो सीढ़ी है, बड़ा बिल्डिंग में तो लिफ्ट होता है। तो भाई ये सब चीज के का भी आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा बिल्डिंग में। देखिए जो नीचे से ऊपर जाते हैं, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाते हैं या लिफ्ट के माध्यम से जाते हैं, तो जाते कहाँ है, ऊपर। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं कि आप ऊपर की तरफ कम्युनिकेट करें, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं हो गया। जब आप अब स्ट्रक्चर तैयार अब हो गया, अब क्या चाहिए, फिनिशिंग। आपको प्लास्टर करना है, पेंटिंग करना है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और देखिए कि हम लोग दीवार, पीछे चीज छूट गया कि दीवार जो हम लोग बनाते हैं तो दीवार कौन कौन डिजाइन बनता है। राजमिस्त्री तो आया, जो भी जोड़ता है जोड़ दिया, आप तो
बुझते हैं कि हो गया, दीवार जुड़ गया, लेकिन दीवार में भी टाइप होता है और आप किस तरह के किस डिजाइन का दीवार जुड़वाना चाहते हैं। तो वो एक्सपर्ट जो राजमिस्त्री होता है वो एक काम करता है। राजमिस्त्री का इंग्लिश में मैसन, याद रखिए। तो मैसन जो है वो किसी तरह से जोड़ दिया तो आप भी सेटिस्फाइड, हाँ ठीक है बढ़िया जोड़ा गया, लेकिन उसमें भी डिजाइन है, टाइप है, उसको आपको सीखना होगा। दीवार कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, उसी तरह दरवाजा खिड़की में भी टाइप है। आप तो अभी सिंपली जानते हैं ये खिड़की हो गया, ये दरवाजा हो गया, नहीं, उसमें भी टाइप है। तो आपको उस चीज को भी स्टडी करना है। उसी तरह से फिनिशिंग जो करते हैं उसमें भी फिनिशिंग का टाइप है, तो उसको भी आपको समझना होगा। पेंट का भी, पेंटिंग करना है, उससे संबंधित भी चीज आपको सीखना होगा, जानना होगा। जब आप सब कुछ कर लिए तब उसमें जाके रहिएगा, रहने लगिएगा। तो जब रहने लगिएगा भाई, तब समय समय पर उसका रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए। और जब बहुत पुराना हो गया तो अंत में उसको बिल्डिंग को तोड़ देना है, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, बनाते वक्त जो है सो बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार बना रहे हैं, तो उस पर मिस्त्री चढ़ रहा है, तो कैसे ऊपर काम करेगा, तो लगाते हैं, भाड़ा लगाते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं भाड़ा करते हैं। उसको अंग्रेजी में स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं, याद रखिए। जो भाड़ा लगाते हैं उसको स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। और ऊंचा ऊंचा दीवार को गिरने ना दे, इसलिए पहले सपोर्ट देते हैं कुछ बांस से या और भी चीज से, तो उसको हम लोग सोरिंग बोलते हैं, याद रखिए। तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से इतना हुआ, इतना सब चीज जान लिए, तो इसके बाद फिर एक चीज छूटिए गया, आपको ये भी जानना होगा कि छड़ कैसे कैसे बंधाता है, तो वो सब का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इतना सारा नॉलेज आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होना ही चाहिए, तब आप एक अच्छा घर बना सकते हैं। तो भाई यही सब चीज आपको आपके सिलेबस में दिया है। अब चलिए हम लोग कुछ सिलेबस का पॉइंट देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या है। तो आपको मोटा मोटी एक बात हम बताते हैं, देखिए कि हमेशा याद रखिए, ये सब चीज अभी से आना शुरू हो जाएगा, टेक्निकल वर्ड है कि एक होता है सब स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या है सब स्ट्रक्चर, क्या है? जो प्लिंथ तक का जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर। मतलब प्लिंथ तक के स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर कहते हैं, प्लिंथ के ऊपर के स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे मोटा मोटी पूछे कि सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो सुपर स्ट्रक्चर मतलब प्लिंथ के ऊपर, उसमें क्या क्या आएगा? दीवार, खिड़की, दरवाजा, लिंटल, पिलर, छत, पेरापेट, इतना सारा चीज, ये सब चीज क्या आ जाएगा आपको सुपर स्ट्रक्चर में। और बोलेगा कि तो ठीक है सुपर स्ट्रक्चर में इतना आ गया, तो सब स्ट्रक्चर में क्या आएगा? तो सब स्ट्रक्चर में प्लिंथ के नीचे आएगा, तो प्लिंथ आ गया, और नीचे का जमीन के नीचे का जो कंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में नींव बोला जाता है। तो भाई प्लिंथ के नीचे प्लिंथ का काम हो जाएगा और नींव का मतलब फाउंडेशन का काम हो जाएगा। इतना काम को हम लोग सब स्ट्रक्चर के पार्ट में लेते हैं और सुपर स्ट्रक्चर में प्लिंथ के ऊपर लेते हैं। ये एक हम आपको बताएं। अब हम लोग चलते सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या दिया है। और देखिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आपको पूरा सिलेबस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जब याद हो जाएगा तो समझिए कि मैक्सिमम आप हर टॉपिक जान गए। चूंकि आप सिलेबस समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप हर टॉपिक जान रहे हैं। अब जब हर टॉपिक जान रहे हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन कोई ना कोई टॉपिक से होगा। जब कोई ना कोई टॉपिक से होगा तो आप कुछ न कुछ लिख दीजिएगा। चूंकि सिविल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आंख से उसको हमेशा चारों तरफ देखते रहते हैं। तो जब उसका नाम जान रहे हैं तो टॉपिक जान रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका लिख ही दीजिएगा। लेकिन वैसा भी नहीं चाहिए, हम पूरा सिलेबस याद रख लेंगे और उसमें जो भी बात बताना चाहता है सब्जेक्ट वो चीज हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पर। अब हम लोग बैक कैमरा करते हैं, लेकिन यहाँ तो बैक कैमरा का ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो इसको क्या किया जाए, इसको कट करना होगा ना वीडियो को। देखिए ये आपका
सिलेबस है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जरूर प्रिंट कर लीजिएगा। हम यूनिट 2 से जिक्र पहले शुरू करते हैं, जरूरी नहीं यूनिट 1 से करें। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, तो समझ रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन प्लिंथ का और फाउंडेशन का। तो सबसे पहला क्या है, जॉब लेआउट। सबसे पहले आपको लेआउट करना है, तो कैसे कौन कौन सा चीज़ सीखना है, तो भाई सीखिएगा। समझ लीजिए कि जॉब के लेआउट, समझ रहे, चुना गिराना, उसको सीखना है। तो फिर दूसरा है अर्थ वर्क, मतलब ज़मीन का जो काम, मतलब खुदाई करना है, एक्सकेवेशन, ये सब है। तो आपको ये सब चीज़ को सीखना है इसमें, अर्थ वर्क में। फिर फाउंडेशन, मतलब नींव, नींव के बारे में जानना है, कौन कौन तरह का नींव होता है, उसका कैसे कैसे कास्टिंग करेंगे। तो हम लोग देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर में इतना सारा चीज़ जान गए, ठीक है। फिर देखिए यूनिट 3 में कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो आप समझ रहे हैं प्लिंथ के ऊपर का कंस्ट्रक्शन सीखना है। तो देखिए प्लिंथ के ऊपर दीवार होता है, तो उस दीवार का क्या दिया है, स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी। आप सोच रहे हैं ये मेसनरी क्या है, स्टोन समझ रहे हैं, ब्रिक तो समझ रहे हैं, ये स्टोन मतलब पत्थर हो गया, ब्रिक मतलब ईंट हो गया। तो ये मेसनरी क्या है, मेसन शब्द आपको याद होगा, राजमिस्त्री को बोलते हैं। तो मेसनरी हो गया जो काम राजमिस्त्री करता है, उसको मेसनरी बोला जाता है। तो आप जो है स्टोन मेसनरी, मतलब स्टोन का जो काम राजमिस्त्री करता है उसको स्टोन मेसनरी कहते हैं। तो पत्थर से बना हुआ जो जो चीज़ होगा और किस तरह से वो बनेगा दीवार पत्थर का, वो सब चीज़ के बारे में आपको इस टॉपिक में स्टडी करना है। कौन कौन टाइप का पत्थर है, उसमें क्या क्या फिनिशिंग है, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना है। उसी तरह से ब्रिक मेसनरी, ईटा को कौन कौन टाइप से जोड़ते हैं, कौन कौन टाइप का ईटा होता है, कौन कौन साइज का होता है, ये सब हम लोग ब्रिक मेसनरी में जानेंगे। फिर डोर एंड विंडो, दरवाज़ा और खिड़की, इसके बारे में टाइप्स ऑफ डोर, टाइप्स ऑफ विंडो जानेंगे, ठीक है। फिर देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो हम लोग बोले कि सीढ़ी बनाएंगे, एलिवेटर बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ हम लोग डिटेल में जानेंगे। स्काफ फोल्डिंग, जो हम बोले भाड़ा लगाते हैं, सोरिंग जो दीवार को सपोर्ट करते हैं, ये जनरली हम लोग नहीं देखे हैं, तो इसका फोटो हम आपको दिखा देंगे। स्काफ फोल्डिंग और सोरिंग मतलब आपको भाड़ा लगा के जो 2 महला या एक ही दीवार एक महले में ऊँचा बनाना है, तो भाड़ा बांधना पड़ता है उसी को। इसमें जानना है कौन कौन टाइप से बांधते हैं, कैसा कैसा होता है। फिर देखिए जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो अब बिल्डिंग का फिनिश करना है। तो देखिए ज़मीन का सतह मतलब फर्श बनाना है, कौन कौन तरह का फर्श होगा, कैसे कैसे उसका ये होगा, मतलब फिनिशिंग होगा। छत का फिनिशिंग कैसे होगा, दीवार का फिनिशिंग कैसे होगा, प्लास्टर है, पॉइंटिंग है, पेंटिंग है, सब कुछ है। फिर देखिए अब जब रहने लगिएगा ये सब करने के बाद, तो आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस को सीखना है। कैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस, मतलब क्रैक है तो उसको कैसे ठीक करना है। देखिए जो सेटलमेंट है, मतलब ज़मीन अगर धंस गया कोनो जगह का तो दीवार फट जाएगा, तो उसका भी जब और बहुत पुराना हो गया तो डिमोलिशन करना है, मतलब उसको तोड़ देना है। सेटलमेंट मतलब होता है धंसना, जानिए, और डिमोलिशन मतलब होता है उसको ख़त्म कर देना। तो ये हो गया। और देखिए अंतिम जो टॉपिक है रिबारिंग टेक्निक्स, मतलब हो गया रिबारिंग मतलब होता है ना छड़ को बांधना, ठीक है। तो उसको कैसे कैसे आप बांधते हैं, कौन कौन टेक्निक है, उसके बारे में आपको यहाँ जानना है, छड़ के बारे में, छड़ को बांधने के बारे में। तो भाई ये यूनिट 2 से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपको उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल में बताया। अब तो यूनिट 1 क्या है, तो देखिए यूनिट 1 सबसे बेसिक चीज है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक चीज की क्या है जी, तो बिल्डिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, और दूसरा चीज ये कि वो कौन कौन मटेरियल से बनता है, कोई भी बिल्डिंग कौन कौन मटेरियल से बनता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर इतना दूर में सीखना है। तो क्या क्या है भाई 1.1 में बिल्डिंग कंपोनेंट एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर,
तो बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो मेनली दो पार्ट में पहले बांट दिया। एक होता है सब स्ट्रक्चर, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में क्या होगा, फाउंडेशन और प्लिंथ होगा। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, तो वाल होगा, सील होगा। ये वीडियो कट गया था बीच में, मेमोरी फुल हो गया तो अपने अपने बंद हो गया। चलिए देखिए, तो हम लोग जो है सो सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, वाल आएगा, सील आएगा। सील हम लोग नहीं समझे तो इसको हम लोग समझ लेंगे एक पिक्चर में। ये खिड़की का जो नीचे का मतलब फेस होता है वो सील होता है। तो लिंटल है, डूर है, विंडो है, फ्लोर है। देखिए याद रखिए, फ्लोर जो है सुपर स्ट्रक्चर में आता है। रूफ है, पेरापेट है, पेरापेट याद करिए छत के ऊपर बच्चा गिरने के लिए देते हैं। बीम हो गया, कॉलम हो गया। अच्छा, अब स्ट्रक्चर का टाइप ये समझ गए, ये चीज बिल्डिंग में इतने ही पार्ट होता है। फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कितना कितना किस तरह का बिल्डिंग बनता है भाई। तो एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें पुराना घर जो हम लोग देखते होंगे, मोटा मोटा दीवार, उसके ऊपर हम छत ढाल दिया तो मतलब दीवार पर ही सब लोड है, वहाँ पिलर उलर है नहीं, उसको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो अब हम लोग बनाते हैं, पिलर देते हैं, कॉलम मतलब जिसको बोलते हैं कॉलम देते हैं, बीम बांधते हैं, छत डालते हैं, फिर पिलर को ऊपर बढ़ा दिए, फिर छत डाल दिए, और दीवार बाल दें कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसा आप ढाल सकते हो। कंपोजिट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपको दो तरह का मटेरियल यूज किया हो, जनरली स्टील हो गया और कंक्रीट हो गया। जैसे हम लोग देख सकते हैं अपना सिमरिया पुल, वहाँ भी कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कैसे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ आरसीसी का है, कुछ चीज़ स्टील का है, तो वो चीज़ कंपोजिट स्ट्रक्चर में आता है। तो इतना चीज़ आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आपको जानना है। फिर देखिए कौन कौन सा मटेरियल्स यूज होता है। तो मेसनरी मटेरियल्स यहाँ फिर दिया, तो मेसनरी समझिए जिस चीज़ को बनाता है जिस राजमिस्त्री, उसको मेसनरी बोलते हैं। तो जो चीज़ राजमिस्त्री बनाता है उसका कौन कौन सा मटेरियल्स होता है, तो स्टोन होता है, ब्रिक होता है। तो कौन कौन टाइप का स्टोन होता है भाई, कौन कौन तरह का ब्रिक होता है, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। फिर देखिए कौन मटेरियल, तो मोर्टार। ये कौन सा मेसनरी मटेरियल है भाई, ये मोर्टार बोलते हैं, जिसको हम लोग मसाला बोलते हैं। मसाला मीन्स सीमेंट, बालू, पानी मिला के जो बना देते हैं, मोर्टार या मसाला। ठीक है, तो जरूरी नहीं सीमेंट ही हो, पुराना समय में चूना भी चलता था, लाइम मोर्टार। ठीक है, तो इसीलिए हम अच्छा इस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए ये था मेसनरी मटेरियल, जिससे कि राजमिस्त्री बनाता है जिस मटेरियल्स कुछ चीज़। अब राजमिस्त्री तो टिम्बर का काम नहीं करता है, इसलिए टिम्बर बेस्ड मटेरियल को अलग टॉपिक कर दिया। तो टिम्बर बेस्ड में टिम्बर मतलब हो गया, व्हाट इज टिम्बर, टिम्बर मीन्स लकड़ी, वुड, जिससे हम लोग बनाते हैं दरवाज़ा, खिड़की, फर्नीचर। तो ये सब चीज़ यहाँ पर ही टिम्बर का टाइप, ये वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर यहाँ मिसलेनियस मटेरियल्स, और कौन कौन मटेरियल का यूज होगा बिल्डिंग में, ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर, इस सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो कुल मिला के यही आपका ओवरऑल सिलेबस है, और इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, इतना अच्छा से याद कर लीजिए जिसको इसको याद हो जाए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं कि हमको भैया याद हो गया, उनको याद हो गया है। तो देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7367875244। और पहला वीडियो में तो हम बता चुके हैं मेरा नाम क्या है, इसे हम लिख देते हैं। मेरा नाम सुमन हो गया। ठीक है, चलिए आज ये यहाँ तक ही। अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो शुरू कर देंगे सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है।